फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा फॉर्म फिल हो और हम तैयारी करें। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना है। ये निश्चित है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो इसलिए दोस्तों आपके पास में टाइम भी नहीं रहेगा, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने टैग वर्ड करा दिए हैं और आपकी क्लास 2 करा दी है, तो वो आपने अपनी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और फ्रेंड, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार जो है सीटेट में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हर बार पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जीरो से शिखर तक की तैयारी आपको आदर्श कैरी क्लासेस पर कराई जा रही है। तो संस्कृत से अगर आपको डर लगता है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और संस्कृत में आप लोग अच्छा स्कोर करके लेके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, यानी कि आपका सबसे पहले इसमें क्या होता है सीटेट में 15 नंबर का आपका क्या आता है, गद्यांश एंड पद्यांश आता है। ठीक है, गद्यांश एंड पद्यांश। और देखिए फ्रेंड्स, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, मैथ हो या एसएसटी हो, कुछ भी हो, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों आप जो है अच्छे मार्क्स या फिर कोई टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो बार बार रिवीजन करने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट जॉब पर हैं या जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है, तो आप ये ना सोचें कि वो विद्वान हैं। विद्वान कोई नहीं है, सभी एक से हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है ये सिर्फ अलग है। तो आपको रिवीजन करना है, अपने नोट्स तक कंप्लीट करने हैं और पेपर तक आपको वो नोट्सों को 2-4 बार पढ़ लेना है और आप फ्रेंड्स अपना जो है अच्छा स्कोर करके लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया गया है कि अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पमाकोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखित। यानी कि ये आपका गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके आप आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखो, आपको ये नहीं गलती करनी है कि सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ने लग गए, क्योंकि समय उतना ही मिलता है, इसलिए आपको गद्यांश को नहीं पढ़ना है। सीधे चलेंगे हम क्वेश्चनों की ओर। अब इसमें दिया गया है सर्वदा सुखम कुत्रास्ति, हमेशा सुख कहाँ पर है, जो हमेशा हमें सुख प्राप्ति हो वो कैसे होगी। तो देखिए, आपको जो है ये पढ़ेंगे आप इसे, तो आपको जो है अगर हिंदी नहीं आती है कि संस्कृत से हिंदी कैसे बनाएं, तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में दिया कहाँ है। इसमें दिया है सर्वदा सुखम, सर्वदा सुखम। तो आपको सिर्फ पैराग्राफ में ये देखना है कि सर्वदा सुखम कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। तो इसमें क्या आ गया, स्वावलंबने। क्या बन के आ गया इसका आंसर, स्वावलंबने। यानी कि दोस्तों आप पर अगर बिल्कुल भी संस्कृत से हिंदी नहीं आती है तो संस्कृत तो पढ़ना आता है ना, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वही चीज़ देखिए कि वो कहाँ पर है, वहीं पर उसका आंसर होगा। तो आपका पहले का ए आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इक्त्वा प्रत्यांत शब्द कह। ये आपको जो है पैराग्राफ में नहीं देखना है, क्योंकि इसमें पूछा है इक्त्वा में प्रत्यय शब्द जो है वो क्या है, तो इसका मतलब होता है श्रुत्वा। ठीक है, क्या है, श्रुत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। देखो यहाँ पर आया इति, ये टैग वर्ड मैंने करा दिए हैं, आप लोग जरूर देखना इन्हें। तो जब इति आ गया है तो ये पैराग्राफ का नहीं है। इसमें पूछा है कि जो सांप्रतम है, सांप्रतम, इस पद का क्या पर्यायवाची होता है। तो सांप्रतम माने होता है अधुना। क्या होता है, सांप्रतम माने अधुना होता है। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। यानी किसके भवन में सबसे ज़्यादा सुख और साधन थे।
अब देखो कश्य भवने सर्वाविधानी सुख साधनानी। अब ये आपको कहाँ देखना है, पैराग्राफ में देखना है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें देखना है कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ जो था, श्रीकंठ के पिताजी जो थे वो पैसे वाले थे। समृद्ध माने क्या है, पैसे वाले। तो आंसर आपका क्या पूछा था, क्वेश्चन देखिए, कश्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानी अस्ति। तो देखो समृद्ध कौन था आपका, श्रीकंठस्य, है ना। तो श्रीकंठस्य बिल्कुल सही है, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है तस्य भवने कति द्वाराणि आसन, यानी कि उनके भवन में कितने द्वार थे। अब ये द्वार थे ये आपको देखना है, तो आप चलेंगे सीधे कहाँ पर, पैराग्राफ की ओर। इसमें दिया गया है, यहाँ से देखिए, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चत्वारिंशत् द्वाराणि। देखो ये आ गया द्वाराणि, प्रश्न में द्वाराणि था तो यहाँ पर ये आ गया। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा दोस्तों आपका डी, चत्वारिंशत्। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्ण मूर्ति माता पिता कथम आस्ताम। जो कृष्ण मूर्ति था उसके जो माता पिता थे वो कैसे थे। तो आप चलिए अब जो पैराग्राफ की तरह, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा देखिए, कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति, यानी कृष्ण मूर्ति जो थे उनके माता पिता गरीब और किसान थे। तो निर्धनौ आ गया, और देखो इसमें निर्धनौ दिया भी गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिकारिणौ धनवंतौ सभापति, ऐसा कुछ नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कस्य गृहम आडंबर विहीनम आसीत। किसका घर आडंबर से विहीन था। आडंबर समझते हैं, एक तो आडंबर माने होता दिखावा, तो इसमें जो था दिखावा नहीं था, तो किसका था ये आप पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको जो है इसका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका जो था वो घर कृष्ण मूर्ति का था, जहाँ पर बिल्कुल भी आडंबरों का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, ये रहा देखिए, तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणस्य आसीत। जो निर्धन थे कृष्ण दंपति, उनका घर आडंबर से विहीन था। ठीक है, तो आप कहाँ पर आंसर लगाएंगे इसका जो आंसर लगाएंगे कृष्ण मूर्ति, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों 15 नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हैं। आप क्लास को डेली देखो और आपके जो क्वेश्चन समझ में आएंगे तो आप आंसर जो सटीक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह इति योगेन कथम वाक्यम समीचीनम। देखो इसमें इति दिया है, पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है कि योग के अनुसार जो वाक्य का सही कौन सा वाक्य है। तो इसमें है श्रीकंठ तेन सह गृहम अगच्छत। श्रीकंठ उसके साथ घर को गया था। इसमें वाक्य परिवर्तन जो हुआ है, सही वाक्य कौन सा है, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा आसन। जो कृष्ण मूर्ति था उसके कितने कर्मचारी थे, तो ये देखना है आपको पैराग्राफ में। इसमें क्या है, ममापिक अष्टौ कर्म करा अस्ति। देखो कर्म करा इसमें दिया गया था, क्वेश्चन में था अष्टौ लिखा हुआ है और आपके आंसर में अष्टौ दिया गया है, इसलिए आंसर आपका कौन सा सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया है आपका कि एक श्लोक है, इसमें पढ़िए और प्रश्नों के जो विकल्प दिए गए हैं उसके उत्तर छांटिए। तो आपको ये नहीं पढ़ना है कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखेंगे, यत्र सम्मानः प्रीतिः बान्धवा विद्यागमश्च न भवेयुः तत्र किं करणीयम्। इसमें दिया गया है कि जहाँ सम्मान प्रीति बांधी विद्यागमन होता है वहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए यहीं पर इसका ये आंसर इसे पढ़ेंगे, ससिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारेण जीवनम अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचायात् शनैः पन्थः शनैः कंथः शनैः पर्वतलङ्घनं शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पंचेतानि शनैः शनैः यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतं च बान्धवाः न च विद्यागमन कश्चित् न तत्र दिवसं वशेत्। देखो ये आ गया ना, इसमें जो पूछा विद्यागमन, तो देखो विद्यागमन कश्चित् दिवसं वशेत्, इस लाइन में इसका आंसर है।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिवस मात्रम अपि न वशेत, न वशेत। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम्मान इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति। सम्मान का विपरीतार्थक नहीं है, तो इति दिया है, पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान को अपमान, तिरस्कार, अनादर ये सभी है। नास्ति नहीं पूछा है, तो आदर इसका सही आंसर है। ठीक है, सम्मान का जो विपरीत है वो आदर नहीं होता है, तो नास्ति को कहेंगे। न माने क्या है? नहीं। नास्ति माने नहीं, ना माने नहीं, अस्ति माने है। ठीक है, ये वर्डों को आप याद रखना, टैग वर्ड में सारे करा दिए हैं। विपरीतार्थ माने होता है विलोम। न नहीं पूछा है, देखो अपमान होता है, तिरस्कार होता है, अनादर होता है, लेकिन आदर दोस्तों सम्मान का विलोम नहीं होता है। नेक्स्ट है संसारे निरर्थकम अस्ति। संसार में निरर्थक है, तो ये कहाँ पर जाएंगे आप? इसमें जाएंगे पैराग्राफ में। देखो विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित। ठीक है, किंचित दिया गया है, तो यहाँ पे ये है न किंचित। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन सोवते। प्रथम श्लोक के अनुसार जीवन कैसा होता है? तो देखिए जीवन कैसा होता है, यहाँ दिया गया है सत्येन सोवते वाणी सदाचारेण जीवनम। सदाचारेण जीवनम, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा? सदाचारेण। ठीक है, नेक्स्ट है कस्या कोशः व्ययम वृद्धि गच्छति। किसके कोश में अधिक वृद्धि होती है और किसके कारण होती है? पुरुष के कारण, राजा के कारण, घर के कारण। तो देखो विद्या के कारण होती है, पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। विद्याएं के कारण जो है ये है क्या होती है? आपके कोश में वृद्धि होती है। विद्या ही सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न भाई छीन सकता है, न राजा बांट सकता है। तो ये सब कुछ क्या है? विद्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यायाः। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वत लंघनम कथम कुर्यात। तो कथम कुर्यात, तो इसमें देखो लंघनम दिया गया है पर्वत वाला, और आप आराम से बता सकते हैं। देखो ये रहा पर्वत लंघनम शनैः। ठीक है, शनैः दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? शनैः। दोस्तों संस्कृत इतनी कठिन नहीं है जो आप समझे हुए हैं। सिर्फ आप जो है जितने भी मैं मॉडल पेपर करा रही हूँ आप इन्हें समझते चलिए, और आराम से दोस्तों अपने नंबर अच्छा लेके आ सकते हैं। अगर आपने हिंदी की अच्छी तैयारी की है तो संस्कृत की भी अच्छी हो जाएगी। और आपको इसको जो भी थ्योरी है वो सब कुछ कराऊंगी। पहले आप जो है इसके मॉडल पेपर हैं उन्हें कीजिए, क्वेश्चन आते कैसे हैं, देन इसके जो है आपके जो है संस्कृत समझ में नहीं आती है वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी है, वो सब कुछ आपको आदर्श कैरी क्लासेस पर मिलेगा। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन। अब बात करेंगे आपके जो है प्रश्न। ये प्रश्न दिया है रिया मोहितस्य पंचम कक्षायां विकलांग छात्रो स्तः तत्र शिक्षकः। रिया और मोहित 5वीं कक्षा के विकलांग छात्र हैं, वहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तयो करते भिन्नाया, देखो भिन्न आ गया है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। भिन्न माने होता है अलग। सर्वेषां विद्यार्थी में आवश्यकता अनुरूप विद्यालय समावेशी की शिक्षा। जहाँ भी समावेशी की बात हो रही हो आंसर वही सही है। नेक्स्ट आंसर पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ही हम जो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अगर विकलांग बच्चा है अलग बिठा दो, अलग स्कूल खुलवा दो, ये सब कुछ नहीं। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। तो बी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है उत्तम लेखनम कथमा पर प्रक्रिया अनुसरती, यानी उत्तम अच्छा लेख लिखने के लिए क्या प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? तो देखिए प्रारूप लेखनम, यानी कि जैसा जिसने लिखा है वैसा ही लिख दो। संशोधनम पुनरावलोकनम च, संशोधन करके दोबारा लिखो, यानी कि ये तो गलत है, इसे दोबारा से सही करके लिखो। अंतिम रूपे लेखनम, अंतिम रूप के लेखन में लिखो, ये सब कुछ गलत है। सी देखो इसमें क्या है, विचारणाम लेखनम, अपने विचारों को लिखो। प्रारूप लेखन लिखो, संशोधन को लिखो। हमें इसमें सभी चीज़ें आ चुकी हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड की सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा है विचारों को महत्व दिया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्याश्चित् भाषायाः ज्ञानम नाम। भाषा का ज्ञान है वो क्या है? तो भाषा जो है जो क्या है भाषा? तया भाषायाः अभिव्यक्ति ज्ञानम। भाषा को अभिव्यक्त करना वही तो ज्ञान कहलाता है। जब तक हम किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी के सामने बोलेंगे नहीं, तो क्या पता पड़ेगा कि हम भाषा कैसी बोलते हैं। तो तस्या भाषा अभिव्यक्त आ जाए, यहाँ भी अभिव्यक्ति जहाँ आ जाए वही आपका सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है काचित बाला यदि मातृभाषया सम्यक्तया पठति तहिर। कुछ बालक हैं जो मातृभाषा में सही से पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए। सा अनेकाशु भाषासु पठितुं लेखितुं च शक्नोति। सा सम्यक्तया पठितुं शक्नोति परंतु मातृभाषा लेखितुं न। देखो जो न मतलब मातृभाषा को नहीं लिखना चाहिए। सा स्वपाठन कौशलस्य प्रयोगं द्वितीय भाषायाम् अधिगम कर्तुं शक्नोति। सा स्वपठन कौशलस्य यानी कि स्व माने होता है अपने पढ़ने के लिए, वह अपने पढ़ने के लिए उपयोग करता है। द्वितीय भाषा या अधिगम कर्तुं न शक्नोति, अपनी भाषा के लिए जो पढ़ने में कुशल है वही आंसर आपके लिए बिल्कुल राइट है। बच्चा अपनी भाषा को समझ सके वही आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन। देखो रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चा जो है क्या करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है। तो ये सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। सतत मूल्यांकन लगातार मूल्यांकन के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषायाः कक्षायां कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तम न शक्यते। कथा कथनम एक पद्धति के रूप में प्रयुक्त नहीं है। तो ये नहीं है। देखो केवल नैतिक शिक्षण कृते लेखनस्य अध्यापकं कृते श्रवण भाषण बोधनस्य कृते। सुनकर भाषा का बोधन करना। न पूछा है तो न के लिए नहीं भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदाना परीक्षा क्रियते। निदान माने होता है किसी की समस्या का समाधान करना। तो ये है विद्यार्थिन स्तरम ज्ञातुम। जो विद्यार्थी का स्तर है, जब उसके स्तर को हम जान लेंगे कि बच्चे में कमी कहाँ आ रही है, बच्चे अच्छा तरीके से क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, तभी तो उसकी कमियों को जान पाएंगे। तो विद्यार्थी के स्तर को जानना ये कहलाता है निदान परीक्षा। रचनात्मक से मतलब नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। जहाँ पर आपको उपचारात्मक और आपका ये आ जाए निदानात्मक, ठीक है। समस्या को जानना बच्चे की को ये निदानात्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी केंद्रीय भाषया कक्षा सा वर्तते यस्यां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यून्या तथा छात्राणां कथनस्य समयावधि अधिकाधिका वर्तते। इसमें दोस्तों देखिए विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षायाम एवं विशेषता अस्ति। विद्यार्थी के केंद्र की भाषा का कक्षा स्तर है। तो ये है आपका शिक्षक तथा विद मार्गस्य अवलंबन कुर्यात् येन स्वमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहित भवति। अपने आप से जो ज्ञान हो, प्रोत्साहित हो। कैसे? जैसे अब अपने आप से आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा, अपने आप से प्रोत्साहित हो रहे होंगे कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, अब हमें तैयारी करनी है। तो स्वयं से ही आपको जागृत होना होगा, किसी के कहने से नहीं होना होगा। कोई कितना भी कहे, जब तक हमको पढ़ना नहीं है तो नहीं है। तो स्वयं से अगर हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, तो यहाँ स्वयं ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहित भवति। अपने ज्ञान से स्वयं जो है प्रोत्साहित हो रहा है, वही आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा मुख्य रूप से क्या होती है? लिखना, देखना, लिखता। भाषा का मतलब क्या होता है? मौखिक, ठीक है। मौखिक कैसे है? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो मुंह के द्वारा ही तो है, बोल कर ही तो है। तो ये सब कुछ नहीं, इसका रूप जो होता है वो मौखिक होता है भाषा का। नेक्स्ट है एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम। एक शब्द ज्ञान का क्या है? तो जो होता है ना एक शब्द ज्ञान का, जब तक हमें किसी शब्द के अर्थ नहीं पता होगा तब तक उसका हम नाम को नहीं जान पाएंगे। तो देखो तस्य मूलम, जब हमें उसके अर्थ की नहीं पता है तो मूल की तो मतलब है ही नहीं। तस्य रूपम, रूप को भी नहीं जान पाएंगे। वर्तनी ज्ञानम, बिल्कुल नहीं। तस्य अर्थनस्य ज्ञानम, उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो हम तीनों चीज़ों को देख पाएंगे। तो ये आपका आंसर जाएगा सी के लिए। नेक्स्ट है बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहृत अर्थात शिक्षक। हम यानी बहुभाषा कक्षा में साधन का रूप क्या है शिक्षक के लिए? अनेक भाषाणाम अध्यापकम कुर्यात्, ये तो हो ही नहीं सकता है। मातृभाषा अधिकतम कुर्यात्, ओनली मातृभाषा को ही नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थिनाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञानम कुर्यात्, विद्यार्थी को सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी भाषाओं का कोई से ज्ञान हो जाएगा, बताओ।
विद्यार्थिनां भाषाणाम् उपयोगं कुर्यात्। विद्यार्थियों को भाषा का उपयोग कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है लिखना, ग्राफ पे क्या करते हैं लिखना। तो इसमें पूछ रहा है डिस्ग्राफिया अवधारणा बोधे संज्ञानात्मक न्यूनता कस्याचित् पाठस्य पठने काठिन्यम। देखो ग्राफ मतलब लिखना है तो ये आ गया आपका ये आंसर यहाँ पर। लिखित भाषा या बोधे भाषा गंत्युनता, लिखने की भाषा का ज्ञान कराना डिस्ग्राफिया का काम है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक छात्रेभ्य सह पाठस्य कार्यम दत्वा कक्षायां विभिन्न समूहे तान उपविश्यति। एक शिक्षक छात्रों को सभी सहपाठस्य माने पाठ को पढ़ाने के लिए देता है। विभिन्न समूहेषु तान उपविश्यति, एक समूह में बांट देता है कि तुम लोग पढ़ो। सहसा एक अभिभावक तत्र परिभ्रमणे छात्रान् समूहिते उपस्थितां पश्यति शिक्षकं च समूहयानां मध्ये चलन्तं पश्यति। यह स्थिति दृष्ट्वा सः असंतुष्टः सन् किं कुर्यात्। तो क्या करना है, इसका आंसर है आपका डी। अभिभावकस्य शिक्षके विश्वासः स्यात् तथा शिक्षकेन च तस्य समस्या विषये वार्ता कुर्यात्। नेक्स्ट है विभिन्न विषयाणां ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिन मातृभाषाया उपयोगः। विभिन्न विषयों में ज्ञान के लिए विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, ज्ञान प्राप्तु सहायकं करिष्यति, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है भाई, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हो रहा है तो क्या है, ज्ञान ही तो प्राप्त हो रहा है ना। तो आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है लास्ट है, ज़बरदस्त है, महत्वपूर्ण है। कविता पाठकम क्रियते, कविता पाठ क्या करती है, कविता का जो पाठ करते हैं तो उससे क्या है विचारणाम बोधार्थनम आनंद भूत्यच। जहाँ भी कविता वाली बात हो जाए तो कविता क्या होती है, जैसे कि अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्ध्यपि सेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इसमें दोस्तों यानी कि जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। अपने विचारों को हम पढ़ते हैं, है ना, जिसके अंदर विचार आएंगे तो वो गा करके पढ़ेंगे, वो उससे बोर होकर पढ़ते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। तो जहाँ भी आनंद और विचारों को महत्व दिया जा रहा हो, आपका आंसर वही सही है। देखो नवीन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, वर्तनी का छंदों फंदों का कोई मतलब नहीं, आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट। तो ये थे दोस्तों सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप इनको डेली में क्लास लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। संस्कृत कोई कठिन नहीं है, संस्कृत बहुत ईजी है। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ना, अपने विचार छोड़ना, और आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे जितने भी संस्कृत के मित्र हैं उनको प्लीज़ शेयर करना, बेल आइकन की बेल को जरूर बजाना, जिससे दोस्तों रोज़ाना के नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं। और आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।